आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के प्रचारक प्रचारिकाएं तथा विद्यार्थीजन तथा लाइव प्रसारण के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को यथायोग्य प्रणाम का अभिवादन करते हुए इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में हम उपस्थित हैं। इस बार हम शास्त्र बिना कौन माने, महामती प्राण जी ने शास्त्र को बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, ऐसा कहा है। तो शास्त्र तो बहुत विशाल है, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन मूल जो है वेद को माना जाता है। तो वेदों में से जो उपनिषद पोर्शन है, क्योंकि वेद में संहिता पोर्शन है, ब्राह्मण पोर्शन है और आरण्य पोर्शन है और उपनिषद पोर्शन है, मतलब 4 भाग है। ये 4 को संयुक्त जो जब एक शब्द में बोलेंगे तो वेद कहा जाता है। उसमें से उपनिषद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संहिता पोर्शन और ब्राह्मण पोर्शन में कर्म का निरूपण किया हुआ है और सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन फिर कर्मयोग या कर्म का निरूपण किए बिना उपनिषद में नहीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि उपनिषद जो है बिल्कुल ज्ञान मार्ग है और वेदांत भी इसी को कहा था। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, लेकिन वेदांत बोलने से वेद का अंत वेदांत संधि तो ठीक बैठता है, लेकिन ये भी नहीं है कि वेदों का लास्ट पोर्शन लास्ट पेज जैसे किए और वहाँ पर उपनिषद है, ऐसा नहीं। हर वेद का मंत्र जो है वो उपनिषद होता है, यानी वेदांत होता है। क्यों? वेद क्या पकड़ना चाहता है? वेद मनुष्य को या अपने श्रोता को वेद क्या पकड़ना चाहता है? उद्देश्य क्या है? चाहे संहिता पोर्शन हो, चाहे ब्राह्मण पोर्शन हो, चाहे आरण्य पोर्शन हो, वेद का मकसद क्या है? क्या करवाना चाहता है? तो वो है मोक्ष, अर्थात ब्रह्म के साथ एकरूपता, ब्रह्म के साथ ऐक्य भावना। वो ज्ञान से संभव है। इस मान्यता से वेद जो है, जो मानव जाति को, जो चेतना को, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का, उसका ऐक्य भावना, इसके ऊपर वेद चिंतन करता है
इसीलिए कुल मिलाकर के उपनिषद का अर्थ हुआ ज्ञान, वेदांत का अर्थ हुआ ज्ञान का अंत वेदांत। तो इसी के ऊपर हम ये साप्ताहिक कार्यक्रम में उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद को लेकर के हम उपस्थित हैं। उपनिषद के जो नंबरिंग है, जो संख्या है, उसमें अलग अलग विचार है, उसका नंबरिंग कितने हैं, लेकिन 108 उपनिषद सबके मुखारविंद से सुनने को मिलता है। उसमें भी ईशादि 9 उपनिषद, ईशादि यानी ईशावास्य उपनिषद से लेकर के 9 उपनिषद जो है ये मुख्य माना जाता है, यानी 10 उपनिषद मुख्य माना जाता है। ये आदि शंकराचार्य ने भी इन्हीं उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे हैं। तो इस तरह से सार का सार पकड़ाते हुए ये ईशावास्य उपनिषद को प्रथम उपदेश यानी प्रथम पहला नंबर माना जाता है। हम इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मंत्र, 18 ही मंत्र है इसमें। इसको हम 7 दिन के अंदर चिंतन करने के लिए कोशिश करते हैं। आइए पहले हम उपनिषद शब्द में जाते हैं। बहुत साधारण अर्थ है, उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है। जब हम शब्द को थोड़ा अन्वेषण करते हैं, उप प्लस नी और सद 3 अक्षर मिल रहा है, 3 शब्द मिल रहा है। उप नज़दीक, नी भी नज़दीक। ये बहुत आम जनता जनार्दन समझ जाए उसके लिए उपनिषद यानी नज़दीक में बैठना है। सद मतलब बैठना भी अर्थ है। अर्थात ये जो उपनिषद का ज्ञान का धारा जो है, ये ब्रह्मनिष्ठा गुरु के पास बैठ करके पात्र शिष्य ने गुरु का ज्ञान को जो आगे बढ़ाया है, इसीलिए उपनिषद नज़दीक में लेकर के, नज़दीक में बैठ करके लिया हुआ ज्ञान। गुरु ने बहुत नज़दीक में बैठ करके लिया हुआ ज्ञान, गुरु से नज़दीक में बैठ करके लिया हुआ जो विद्या, जो अनुभव, वो चीज़ ऋषियों ने चिंतन करके जो इकट्ठा रखे हैं। तो ऋषि ही कभी कभी शिष्य बन करके प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न बना करके शिष्य का मुख से प्रश्न बनाते हैं, गुरु के मुख होकर के उत्तर देते हैं। ये भी परंपरा है। भले ही जो हो, हमें ज्ञान से मतलब है, हमें उद्देश्य से मतलब है। और कहा गया है कि ये वेद जो है अपौरुषीय ग्रंथ, यानी कोई व्यक्ति विशेष से दिया हुआ नहीं। ऐसी वेद के प्रति बहुत सुंदर भावना है। वेद के प्रति एक आधार है, सम्मान है कि अपौरुषीय ग्रंथ है, यानी ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाक्य, ऐसा संविधान है वेद। महामती प्राज्ञ जी ने भी कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन हक रसना का भेद, प्राज्ञ जी के चिंतन में भी वेद का चिंतन समावेश है। इसीलिए ये जो शब्द है उपनिषद, उसमें सद जो धातु है, सद धातु का 3-4 और अर्थ है। उससे भी हम उपनिषद का अर्थ एक
भूमिका के तौर पर दिमाग में रख सकते हैं, जिसके आधार पर हम वेद में निहित जो ज्ञान है उसका उद्देश्य समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अर्थ सद में रहता है विशरण, विशरण सद का अर्थ। सद जो धातु है उसको अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो एक अर्थ ये भी है कि विशरण अर्थात नाश होना। उपनिषद नजदीक में बैठ के नाश, ये भी अर्थ है। दूसरा सद का अर्थ होता है गिट अर्थात ज्ञान अर्थात प्राप्ति, ये भी अर्थ सद में आता है। और तीसरा अर्थ बैठता है अवसादन अर्थात शिथिल होना, समाप्त होना। संस्कृत का शब्द है, ये धातु है, और ये जो संस्कृत का जो रूट है, जो धातु है, बहुत सारे अर्थ है। एक एक शब्द का 12-12 अर्थ है। महामती प्राणजीत कहते हैं कि वो 12-12 अर्थ में प्रत्येक शास्त्रों के शब्दों के जो अर्थ है 12-12 अर्थ में अलग अलग प्रकार का अर्थ का जब हमें अनुभव होता है तो प्राण जी कहते एक तारतम का अर्थ भी जगह रखना, उसमें तारतम का भी अर्थ रहेगा। अर्थात तारतम जो ज्ञान है, तारतम का जो विजन है, वो भी इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंदर बताया जाएगा कि तारतम क्या है और तारतम के दृष्टि से वेदों की व्याख्या कैसे हो सकती है, उपनिषदों की व्याख्या कैसे हो सकती है। अर्थात पुराणों में जो ज्ञान निहित है उसको देखने का ढंग जो है अभी तक लोगों ने किस तरह से देखा। ज्ञान वही है, क्योंकि अपौरुष ज्ञान है, वेद जो सबका है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, जिस परमात्मा ने जगत को बनाया, और उन्होंने ही ये ज्ञान भी दिया हुआ है। तो बैराट के भाषा से, बैराट जो ज्ञान है उसके अंदर से हम शास्त्र को अवलोकन करेंगे। हम यहाँ आज उपनिषद में भी ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि हम कहाँ तक इसकी गहराई तक जा सकते हैं। अर्थात ये वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि सबने बोला अपौरुषीय है। ये परमात्मा के मुख, अपौरुष मतलब कोई साधारण पुरुष ने दिया हुआ नहीं, कोई ऋषि ने दिया हुआ, ऐसा नहीं। ये उन्होंने दर्शन किया है और शब्द में रख दिया है, लेकिन साक्षात वेद भगवान है और साक्षात वेद ब्रह्म है। तो इसका मतलब ब्रह्म के पास ज्ञान है, ब्रह्म उजाला है, ब्रह्म प्रकाश है, ज्ञान का स्रोत ही ब्रह्म है। इसीलिए विशरण शब्द से, सद धातु से विशरण शब्द जो हमने लिया है उसमें नाश होना, ऐसा भी अर्थ निकलता है। तो फिर उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? उपनिषद का अर्थ ये हुआ कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को नाश करेगा, वही उपनिषद है। जब सद अर्थ का नाश शब्द से लेते हैं, अगर सद अर्थ से, सद धातु से यह भी अर्थ निकलता है कि ज्ञान तथा कुछ चीज की उपलब्धि, अचीवमेंट जिसको कहते हैं, प्राप्त करना। तो उपनिषद से क्या प्राप्त होता है? उपनिषद से ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान? तो कहते हैं उपनिषद के अंदर ही अवसादन, अर्थात वो ज्ञान ऐसा कि उपनिषद के ज्ञान हृदय में भरने के बाद ये जो शिथिल अर्थ है, यानी माया जिसको कहते हैं, या ये जो संसार का जो बंधन जो कहा जाता है, एक अर्थ में बंधन नाश हो गया, दूसरे अर्थ में ये उपनिषद के ज्ञान द्वारा
माया शिथिल हो जाती है और माया समाप्त हो जाती है। ऐसा भी उपनिषद के ज्ञान के प्रकाश में निहित अर्थ है। और महामती ने कहा कि अर्थमच्छे अजवाश, जब एक एक मंत्र का अर्थ जब हमारे हृदय में प्रवेश होता है तो हृदय में प्रकाश होता है। प्रकाश कैसा? ब्रह्म के विषय में जानकारी, प्रकाश के विषय में जानकारी। जब अंधेरा हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो बहुत कुछ फायदा होता है। पहला नंबर तो सबको भय है, जीव को कहीं भी देखना भय है। किस चीज का भय है? मृत्यु का भय है। किसी भी कार्य में जीव अंदर से निर्भय बनना चाहता है, अभय प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में पहले ही कहा, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभय को प्राप्त करना है, निर्भयता। इसका मतलब भय किस चीज का? मरने का भय। सबको मृत्यु से डर है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन क्या करें? कोई बॉस जो गाड़ी है उसके अंदर बैठे और पहाड़ से गिरने वाला बस के अंदर बैठ करके कोई जिंदा रहना चाहता है, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तव में निर्भयता किसका गुण है? ये गुण कहां से आया है? ये आत्मा का गुण है, ये परमात्मा का गुण है। तो फिर परमात्मा का गुण निर्भय है, अभय है, तो फिर भय कहां से आया? बस ये दो के बीच में संधि है, भय और अभय का बीच में जो संधि है, यहीं पर हमें उपनिषद उस अभय, उस निर्भय बनाने के लिए जो भूल है, जो गलती है, जो भ्रम है, उसको उपनिषद क्या कर देता है? शिथिल कर देता है, उसको लगभग समाप्त कर देता है। इस भाव से उपनिषद प्रयास करता है। इसीलिए हम यहां पर ईशावास्य उपनिषद को लेकर के बैठे हैं। तो मैं पहला मंत्र उच्चारण करता हूं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम्। मैं एक बार फिर पाठ करता हूं। आप लोग श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ में आप लोग उपस्थित हैं, तो कृपया एक बार आप भी अपने शुद्ध पवित्र मुखारविंद से ये शुद्ध मंत्र को उच्चारण करें। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग, मैं गाता हूँ या इसका पाठ करता हूँ, आप लोग भी उच्चारण करें, क्योंकि आप लोगों ने भी 8 उपनिषद तो पूरे कर चुके हैं और गीता का भी आपने स्वतंत्र अध्ययन करते हुए अभी आप लोगों का 9वां अध्याय चल रहा है। तो कृपया आप लोग तो दिल से गा सकते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम्। ये उपनिषद का शुरू का शब्द ही इतना पावरफुल है कि ईशावास्यमिदं, इस अर्थात ईश्वर, कंट्रोलर, रूलर, जो सबको वश में रखता है, जिनके शक्ति से ये सारा विश्व संचालन हो रहा है,
इस, और इस भी एक संस्कृत का धातु है। इसका जब प्रयोग जो होता है अलग अलग अर्थ में होता है, लेकिन एकदम विश्व के ये धर्म के बाजार में, आस्था के बाजार में, श्रद्धा के बाजार में परमात्मा जब दिल से कोई पुकारता है तो परमात्मा को ईश्वर शब्द से पुकारा गया है। ईश्वर बोलते ही ये सबका नियंता, सबका हर्ता करता, सबका मालिक, सबका मूल सूत्र वो ईश्वर है। अपने अपने भाषा में कोई गॉड बोलेंगे, कोई अल्लाह बोलेंगे, कोई ईश्वर बोलेंगे, लेकिन है उस शब्द के पीछे समर्पण का संकेत है। वैसे मनुष्य शरीर में जो जीव का स्थान है वो ऐसे आराम से समर्पण होने वाला नहीं है। यहाँ समर्पण शब्द सुनने में बहुत सरल है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दिन में 3-4 बार इस शब्द को प्रयोग भी करता है। एक बॉस भी, एक मालिक भी अपने नौकर को ये समर्पित भावना का वो भी एक्सपेक्टेशन रखता है और बताता भी है, तेरे काम के ऊपर तू समर्पित नहीं है। लेकिन ये इतना जितना प्रयोग हम करते हैं उतना उसका स्वाद जो है पाना इतना आसान नहीं है। कि समर्पण में जो मिठास है, समर्पण भावना में जो एक आनंद है, पहुंचना वही है, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ीवत चढ़ना है। और शास्त्रों में ऐसे चढ़ाया है, एक ही साथ बड़ी बड़ी बातें नहीं किए। इसीलिए तो वेदों का 4 पोर्शन की हमने बात की। संहिता पोर्शन, कर्मकांड पोर्शन भी है, उपासना पोर्शन है, ज्ञान और विज्ञान का पोर्शन है। विनोबा भावे जी अपनी गीता में कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि गीता हो, उपनिषद हो, संत वाणी हो, सब परमात्मा का संदेश है। तो परमात्मा जीव को अपने तक पहुंचाने के लिए, अपना पूर्ण परिचय कराने के लिए शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से किस तरह से सीढ़ीवत चढ़ाया है। तो विनोबा भावे जी अपने गीता प्रवचन में कहते हैं, जैसे कि एक इंजीनियर हमें आराम से टापू पर पहुंचा देता है, अर्थात रोड इंजीनियर जो होता है, जब रोड का कंस्ट्रक्शन दिमाग जब लगाते हैं तो गाड़ी को उस टापू तक उस पहाड़ में पहुंचाना है तो सीधा सीधा गाड़ी दौड़ती भी नहीं है, मुश्किल भी है, तो गाड़ी तो वहीं दौड़ते जहाँ रोड बनाया हुआ है। तो रोड बनाने वाला इंजीनियर जो है पूरा टर्निंग देते हुए धीरे 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 हमें उस क्लाइमेक्स में पहुंचाता है। वो उदाहरण देकर विनोबा जी कहते हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रोड मैप में जो है अनायास से हमें पहाड़ पहुंचा देता है, इसी तरह शास्त्रों ने जीव को बहुत आराम से परमात्मा तक मिलाने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है, जो कर्म कर रहे हैं वहां ईश्वर का दर्शन कैसे करें। जब अपने कर्म में ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो कर्मयोगी भी परमात्मा के पास पहुंच जाता है। हालांकि कर्म जो है जीव को बंधन में बांधता ये है, लेकिन नहीं, इसीलिए तो उपासना भी उसी में मिलाना है और ज्ञान भी उसी में मिलाना है। ज्ञान अलग पोर्शन नहीं, ज्ञान को कर्म छोड़ करके अलग ज्ञान की बात भी नहीं किया है। इसलिए ज्ञानियों ने भी कर्म को स्वीकार किया है, कर्मी ने भी ज्ञान को स्वीकार किया है, और ज्ञानी कर्मी दोनों उपासना भी है। उनके अंदर उपासना मतलब लगाव है, झुकाव है, चाहे कर्म के तरफ हो परमात्मा का कर्म समझ करके, या ज्ञानी जो है मैं जो कर रहा हूं
ब्रह्म को आत्मसात करने के लिए या ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए। तो थोड़ा सा किसमें मेहनत जो है उसके ऊपर मूल्यांकन होता है, लेकिन परमात्मा के दृष्टि में ज्ञानी भी परमात्मा का ही पास जा रहा है और कर्मी भी परमात्मा के पास ही जा रहा है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए सभी साधन है। आइए, ईशावास्यमिदं सर्वम। वास्य का अर्थ होता है व्याप्त। जैसे दूध में मक्खन जो है व्याप्त है, नींबू में रस व्याप्त है, और ये सार है। आम रस जो बोलते हैं, आम का पेड़ देखिए, आम का पेड़ का हम आम लगाते हैं। मैं बहुत ग्रास लेवल से बात कर रहा हूं। हमने आम खाया, बहुत स्वादिष्ट आम है। तो ये तो अगर ये हम इसको जमीन में लगा दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया होगा। तुरंत आम का स्वाद ले लिया और एक फावड़ा लिया और घर के नीचे खेत में उतर भी गए और आम का जो गुठी है उसको हमने जमीन में लगा भी दिया। आप बिल्कुल नजदीक से इस चीज ये जो शब्द जो उदाहरण है इसको बहुत करीब से नजदीक से, वही उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ है कि अभी भी, निषद मतलब बहुत नजदीक में। यानी आपका अभी खाया हुआ आम का जो स्वाद है उसको आप जमीन में उस गुटिका को लेकर के आप जा रहे हो, फावड़ा लेकर के, तो उस समय के घड़ी में अपने स्वानुभव से देखिए कि ये आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा और आम का पेड़ बड़ा होने के बाद इसका जो पेड़ है उससे हम फर्नीचर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इस भाव से हम आम का पेड़ लगा रहे हैं? कभी नहीं। या तो इसमें बहुत बड़ा पत्ता जो है, छोटा छोटा पत्ता बहुत होता है और ये गर्मी के सीजन में देवता का ही काम करेगा। ये तो एक आशीर्वाद बन जाएगा। इसके नीचे हम शीतलता लेंगे, छांव में बैठेंगे। इस भाव से भी हमने उस आम को नहीं लगाया। हालांकि ये सब हो सकता है, लेकिन उस राइट टाइम राइट प्लेस में जब हम फावड़ा लेकर के आम को जो बीज लेकर के हम खड़े हैं, उस समय में एक ही मकसद है कि ये जो पौधा बढ़ेगा, फल देगा और फल का रस जो है वह मेरा लक्ष्य है। ऐसे वेदों रूपी पेड़ में जो रस क्या है, वो वेद का भावना का रस वही ब्रह्म शक्ति है और ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म स्वरूप है। ये वेद का ये रस ही उपनिषद में से दर्शाया गया है। ये प्रैक्टिकल बात है कि मैंने जो रस की बात की, जो सार की बात की, कि हम कोई भी नींबू भी लगाएंगे, नींबू का रस स्वाद, नींबू का जो रस है, जो स्वाद है हमारे जीवा में है, तो कितने नजदीक से हम उस पेड़ के अंदर में रस का दर्शन कर रहे हैं। उसी तरह इन वैदिक मंत्रों के शब्दों के अंदर जो भावनात्मक जो रस है वो ब्रह्म रस है। उस ब्रह्म रस को उपनिषद ने बहुत नजदीक से, करीब से अनुभव किया है। इसलिए वेदों के अंदर कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान पोर्शन जो है ये उपनिषद पोर्शन है, जो बिल्कुल ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कराने के लिए जो भी वेदों के अंदर कहीं भी अगर ब्रह्म निरूपण की बात आती है, ब्रह्म का गुण की बातें आती है, ब्रह्म का स्वभाव की बात आती है, तो उसको उपनिषद कहा गया है। अब इतना बड़ा वेद का जो एक वृक्ष रूप वेदों से जो सार सार मंत्र निकाल करके जो रखा गया है वो उपनिषद ग्रंथ बन गया है। तो सब वेदों के अंदर है।
तो ईशावास्यमिदम, इसका अर्थ होता है रूलर। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उस अर्थ से भी, उस भाव से भी अर्थ थोड़ा थोड़ा आसपास घूमता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, लेकिन पंखा के अंदर जब इसे पंखा फिट हो जाए उस शक्ति में तो हवा देती है, और अलग अलग उसका जो मीडिया है उसे अलग काम करता है। जब इस अर्थात रूलर, कंट्रोलर, कंट्रोल तो लोग शक्ति से भी कर देंगे ना, तो इसको अगर हम शक्ति बेसिस से देखेंगे तो ये जो है ना माया का काम करती है। अगर इसको लक्षण इसका क्या है करके लक्षणावृत्ति से जब इसको देखेंगे तो फिर ये विशुद्ध चेतन की बात करती है। अब बस यहीं पर हमें बहुत तर्क वितर्क होगा इसमें। जब इस शब्द को जब हम लक्षणावृत्ति से, जब उसका लक्षण क्या है उस हिसाब से जब अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर ये विशुद्ध चेतन का अर्थ भी इससे निकलता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत कश्मश है, बहुत ही विवेक का जरूरत होता है। इसलिए विवेक कहा करके शंकराचार्य अपने तत्वबोध ग्रंथ में कहते हैं, सत असत विवेका। सत क्या है, असत क्या है, इसको विवेचन करके असत को छोड़ करके सत में हावी हो जाना, सत में स्थापित हो जाना, वही विवेक है। विवेक का काम वो है। तो इसलिए लक्षणावृत्ति से हम विशुद्ध चेतन का अर्थ भी इससे निकलता है। और एक अर्थ करने का ढंग है, वो है व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति को आपको, व्यंजन शब्द जो है आपने बहुत बार यूज किए, 84 व्यंजन, तब तो खुलस्ता ही हो गया। 56 व्यंजन, अर्थात बीच में थाली हो, इर्द गिर्द 20-40 कटोरा हो, तो समझ लेना कि ये, इसको बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। यानी इस शब्द से कहाँ कहाँ हम प्रवेश कर, कितने भाव में हम प्रवेश कर सकते हैं, वो व्यंजन अर्थ है, व्यंजनावृत्ति। खाली एक इस शब्द के ऊपर ये जरूरत है, इसलिए इसको यहाँ लाया गया है, नहीं तो हर शब्दों में यही रहता है। हम कैसा अर्थ निकाल करके अपना शब्द, इसलिए 12-12 अर्थ तो एक एक शब्द में है। तो अगर हम इस शब्द को एक उदाहरण देकर के ऋषियों ने समझाने के प्रयास किए। एक बहुत संस्कृत का व्याख्या में, या संस्कृत के धर्म, आखिर शास्त्र सभी संस्कृत में ही है, तो उस संस्कृत भाषा से समझाने के क्रम में बहुत सुंदर एक शब्द है, एक वाक्य है संस्कृत में, गंगायाम घोषः। जो भी इस प्रवचन को आज सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, गंगायाम घोषः बोलते ही पूरा उनके पैर के जो अंगूठा के नाखून से लेकर चोटी तक अर्थ लग जाता है। गंगायाम घोषः, बहुत सारे विषय में इसको प्रयोग किया जाता है समझाने के क्रम में। अगर हमने ये गंगायाम घोष का सीधा अर्थ है गंगा में मकान है, गंगायाम घोषः गंगा में मकान है, लिख दिया जाए गंगा में मकान है, अर्थ लगेगा क्या? क्या गंगा में घर नहीं बगाएगा क्या? गंगा में घर कैसे हो सकता है? अरे गंगा में पुल हो सकता है, घर नहीं हो सकता क्या? गंगा में पुल है, उस समय पुल नहीं बनाया था होगा तो गंगायाम घोषा करके बहुत अर्थ निकला होगा। अब तो पुल भी बनाया है, मकान भी बना दिया, अब पता नहीं अर्थ कैसे करते हैं। फिर भी
व्याकरण अर्थ जो समझाते हैं इसमें, गंगायाम घोषः, गंगा में मकान है। तो सीधा सीधा इसको शब्दार्थ जाएंगे, सीधा सीधा इसको डायरेक्ट इसके शक्ति के अर्थ में जाएंगे, तो फिर गंगा प्रवाह में मकान, ऐसा अर्थ निकलेगा। गंगायाम घोषः, गंगा, इज इट नॉट पॉसिबल? ये गंगा के प्रवाह में घर कैसे हो सकता है? आप विवेक लगाएंगे विद्वान जन, इसका क्या अर्थ है, ऋषि ने क्या लिख दिया है, ये इसका और कुछ होगा, अर्थ होगा, फिर अब चिंतन कस्मस चलेगा। अब तो मैंने कहा एक शक्ति अर्थ भी है और लक्षणावृत्ति, लक्षणावृत्ति में फिर ये जब लक्षण अर्थ जब करेंगे, ना 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 दूसरे महर्षि आ गए, गंगायाम घोषा जिन्होंने दिया ना, इसमें सीधा अर्थ मत लगाओ भाई, इसमें लक्ष्य अर्थ लगाओ। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है गंगा तीर में मकान है, ये अर्थ है। मतलब गंगा के जो किनारा है, हाँ, वहाँ पर घर है, ऐसा अर्थ है इसका कहने। गंगायाम घोषा मतलब गंगा के किनारे में घर है, हाँ ये ठीक बैठता है, ये अर्थ जमता है। गंगा के किनारे में तो घर हो सकता है ना, गंगायाम घोषः, हाँ ठीक आता। अब अर्थ करने के ढंग में एक व्यंजनार्थ भी है, और दूसरा विद्वान आ गए, गंगायाम घोषः का मतलब है तुम सीधा ले जाके गंगा के किनारे में घर बना दोगे क्या? चलो गंगा के अंदर तो घर नहीं बनता है, वो ठीक है, लेकिन गंगा के तीर में घर है, तुम्हारे अर्थ भी ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये भी हो सकता है। लक्षणार्थ तो देख लिया, व्यंजनार्थ भी तो हो सकता है। तो व्यंजन अर्थ क्या है? तो व्यंजन अर्थ है गंगायाम घोषः, व्यंजन का अर्थ होता है, व्यंजन अर्थ में होता है मेरा घर गंगा जैसा पवित्र है और इन्वायरमेंट बहुत शीतल है, ये भी अर्थ है, ये व्यंजन अर्थ है। गंगायाम घोषा शब्द वही है, लेकिन अर्थ लगाने वाले कैसे लगा रहे हैं? व्यंजन अर्थ में मेरा घर शीतल है और गंगा जैसा पवित्र है, हाँ ये अर्थ बहुत बढ़िया निकला। हाँ बस ज्ञान से ज्ञानी मिले ज्ञान का लुटालुट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से चुटाचुट। तो शब्द वही है, गंगायाम घोषः। इसलिए महामति प्राण जी ने कहा, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरे नवतन्ना। इन्हीं शास्त्र को अब जागृत बुद्धि से भी अर्थ किया जाए, स्वप्न की बुद्धि और जागृत बुद्धि। महामति प्राण जी ने ये अपने वाणी में बुद्धि को बहुत सराहना की है, और शास्त्रों में तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि भी है, और यही बुद्धि आत्मा को कल्याणार्थ, आत्मा को परमात्मा तक मिला सकते, ये बुद्धि आत्मा को दुख भी दिला सकता। तो इस शरीर के अंदर जीव जो चेतना है उसको ब्रह्म की ओर उन्मुख करें, या इसको जन्म मरण के चक्कर में आत्मा को फंसाएं। बीच में बुद्धि है, विवेचन है, ये साधन है। अब उसको महामति प्राण जी ने कहा कि पूरा गैलेक्सी के अंदर एक सपनिक बुद्धि के माध्यम द्वारा भी ज्ञान आया हुआ है, और कहते हैं कि एक तारतम्य ज्ञान जो है ये जागृत बुद्धि का भी ज्ञान है। इसका भी हम इसी प्रकार से इन्हीं जो है वैदिक मंत्रों के अंदर से ही ये अर्थ भी समझते जाएंगे। अभी तो खाली इस शब्द में विद्वानों ने इसको अर्थ करने का जो ढंग कि शक्ति वृत्ति से भी है, और लक्षणावृत्ति से भी है, और व्यंजनावृत्ति से भी है। तो अगर इसको व्यंजनावृत्ति से देखा जाए गंगायाम घोषः, तो क्या अर्थ निकला? मेरा घर कैसा है? पवित्र है और शीतल है। यूनिक अर्थ निकला कि नहीं निकला? इसी तरह ईशावास्यमिदं सर्वम का अर्थ भी जो है कि इसमें कौन सा अर्थ के माध्यम से व्याख्याकारों ने, अगर चिंतकों ने
इसको अर्थ लगाया है, उसको देखने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात अब यहाँ से शुरू होता है। एक बार आप इस मंत्र को और जोर से हृदय से इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये अपने आप बहुत सुंदर अर्थ अपने आप निकलता है। क्योंकि ये प्राणनाथ जी ने पहले ही कहा है, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, वेद उपनिषद वेद के अंदर है। ये सुखा मोमिनो ले वही हक का रसना कर, परमात्मा के रसना से ये ज्ञान आया है। तो परब्रह्म परमात्मा के कितने एस्पेक्ट है, उनके अंदर सत एस्पेक्ट है, चित एस्पेक्ट है, आनंद एस्पेक्ट है। तो परब्रह्म परमात्मा के मुखारबिंद से ही शास्त्रों का आना प्राणनाथ जी ने माना। उसी को वेदों के चिंतकों ने इसको अपुरुषीय ग्रंथ माना, अर्थात ये कोई पुरुष ने दिया, साधारण पुरुष ने नहीं दिया है। इसका मतलब कहने का ये परम पुरुष ने दिया है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उस परम पुरुष के जो सत्ता अथवा परम पुरुष के विषय में हक का रसना का भेद करके कहा है। तो ये परमात्मा का संदेश है। लेकिन महामती के प्राणनाथ जी के नज़र में खाली एक ही वेद ही अपौरुषेय नहीं है। धरती में जितनी भी शास्त्र है, चाहे वैदिक परंपरा से हो चाहे कतिप परंपरा से हो, महामती प्राणनाथ जी का जो शब्द है, उनका जो समझने का जो तरीका है, उसको देखने का जो विजन है, प्राणनाथ जी महाप्रभु के लिए धरती में जितने भी ज्ञान है सब में कर्म उपासना ज्ञान का दर्जा है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत का दर्जा है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि कलाम अल्लाह या हदीस, अल्लाह का कलाम, चाहे कतिप परंपरा का ज्ञान हो, चाहे हदीसा हो, चाहे पौराणिक वैदिक मंत्र क्यों न हो, लेकिन यह हक का रसना का है। इस विजन से महामती प्राणनाथ जी ने शास्त्रों को अवलोकन किया है। तो कृपा करके हम उन सभी वेदों का सभी पोर्शन को तो हम तुच्छ बुद्धि द्वारा और ये क्षणिक शरीर में कुछ समय के लिए शरीर में ये साधन एक्टिव है, इतने समय में सभी मंत्रों का दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का दर्शन करते हैं। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम, सिंपल अर्थ है कि परमात्मा व्यापक है। ये जो जगत्याम जगत, यह बहुत सुंदर लक्षण है। अब इसमें लक्षणार्थ भी देखना है, इसीलिए हमने भूमिका में कहा इसका व्यंजनार्थ भी देखना है, लक्ष्यार्थ भी देखना है। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच, जितनी भी संसार में जो सामग्रियां हैं, जो विश्व में जो सामग्री, जगत में जो सामग्रियां हैं, वो सब परमात्मा से ही व्याप्त है। इस भाव से उपनिषद प्रारंभ होता है। जगत्याम जगत, जगत्याम का अर्थ होता है कि अखिल ब्रह्मांड में यत किंच, जो कुछ भी है, यत किंच जो कुछ भी है, जगता जड़ या चेतन रूप, जगत्याम जगत, एक तरफ का विश्व अखिल विश्व ब्रह्मांड और जगत, इसका मतलब जगत का अर्थ क्या हुआ, एक माइक्रोकॉज़म में लिया जाता है, एक मैक्रोकॉज़म में लिया जा रहा है। कहने का अर्थ है यही, इसका व्यंजना अर्थ जो है, तारतम्य ज्ञान जो है, वो ज्यादातर शास्त्रों में व्यंजन अर्थ दिखता है। अर्थात इसका जो मकसद क्या है, जैसे इस शब्द में लक्षण वृत्ति से शुद्ध चैतन्य का दर्शन होता है, तो फिर इस शब्द में जब व्यंजना अर्थ से जाएंगे, व्यंजन वृत्ति से जब देखते हैं, उसी में उस शक्ति का स्टोर हाउस दिखाई देता है। तो ऋषियों ने अर्थात इसका चिंतकों ने कहा, जब हम इस शब्द को व्यंजना अर्थ से देखेंगे तो भगवान राम दिखाई देता है, भगवान कृष्ण दिखाई देता है, भगवान शिव दिखाई देता है, यानी अपने अपने इष्ट देखते हैं। इस तरह से
इसके अर्थ करने वाले ये अर्थ लगाते हैं कि व्यंजन वृत्ति से इस शब्द को जब हम चिंतन करते हैं तो भगवान राम प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान शिव प्रकट होते हैं, इस भाव से भी देखते हैं। कहने का मतलब है कि इस तार में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो है वो तो बह रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक सत्ता में अब हम क्या उसको इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं उसी प्रकार से वो प्रस्तुत होता है। तो उस ब्रह्म शक्ति को चिंतन करने वालों को उस ब्रह्म शक्ति में या तो किसी को राम का स्टोर हाउस दिखाई दिया, किसी को भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिया, तो किसी को शिव दिखाई दिया। ये अर्थ से वैदिक मंत्र उपनिषद जो है वो तो साक्षात एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन उसको अर्थ करने वाले यदि दिल प्रदान होकर के जा रहा है, भाव प्रदान से उसको देख रहा है, तो व्यंजन अर्थ लगा करके कोई एक इष्ट में वो सम्मिलित हो जाता है। अगर वैदिक मंत्र वही है लेकिन जो बुद्धि प्रदान होकर के जाता है तो उस इस शब्द से उसको वहां पर शुद्ध चैतन्य का दर्शन होता है, और फिर उसमें सीधा सीधा अर्थ जाएंगे तो वहां पर एक शक्ति जो है दिखाई देता है, उसको माया शब्द से भी अर्थ करते हैं। ये सारा संसार माया से ओतप्रोत है, ऐसा भी अर्थ है। इसी में भगवान द्वारा ये ओतप्रोत है, संसार परमात्मा व्यापक है तो कोई माया व्यापक है, इस तरह से इसके ऊपर चिंतन चलता रहता है। तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, आज के इस प्रथम दिवस में हमने ईशावास्य उपनिषद का मंत्र उच्चारण किया और इसका शब्दार्थ और इस अर्थ करने का ढंग, तो ओवरऑल एक भूमिका के हमने रखा हुआ है। इसमें कल के लिए चिंतन जोड़ने के लिए कहा जाए तो पहला नंबर उपनिषद का बहुत बड़ा उपहार है ये ईशावास्यमिदं सर्वम। इस सब में परमात्मा व्यापक, इतने शब्द बोलने से ये ऋषि ने ऐसे सीधा सीधा जा करके, अर्थात किसी के मुखारविंद से भी, परमात्मा का अगर अपौरुष ग्रंथ है, परमात्मा डायरेक्ट अगर इसको उपदेश देते हैं तो परमात्मा के हृदय में क्या है कि ये संसार में जीव जो है सबसे बड़ा रोग में पीड़ित है, वो है अहंकार का पीड़ा है। अहम का यहाँ बहुत बड़ा रोग है, तो उस अहम में ही सब जीव फंसा हुआ है। तो उस अहम रूपी रोग को कैसे भंडाफोड़ कर दें, तो पहले बोल दिया ईशावास्यमिदं, ये सब परमात्मा व्यापक है। जब परमात्मा का दर्शन हो जाए तो बस अहंकार का भंडार खत्म हो जाता है। शुरुआत में ही ये अटैक क्यों किया? क्योंकि सृष्टि के शुरू में आदि नारायण और शेष नारायण जैसे बोलते हैं, तो शेष नारायण का आसन ही वहां पर कछुआ का, कच्छप का जो है पीठ में भगवान का विराजमान करवाया है। कहने का अर्थ है कि ये जो कच्छप का पीठ जो है बहुत कड़क होता है, और ये अहंकार रूपी कड़कपना में ही हमारा सारा जीवन का बेस बैठा हुआ है। इसलिए पहले से ही वो अहम को धराशायी करने के लिए उपनिषद ने पहला अटैक कर दिया कि पहला ईशावास्यमिदं सर्वम। जब हम उसके ऊपर जब प्रहार करते हैं तो एक बार अहंकार का जो पोटली है, अहंकार का जो एक पैकेज है, उसको पूरा ज्ञान शक्ति गोली से जब भंडाफोड़ कर देते हैं, फिर तो आगे अमृत ही अमृत बहेगा। इसके लिए यही पहला अटैक करके फिर धीरे धीरे संभालते हैं। एक बार पूरी तरह इसको ईशावास्य उपनिषद करके पहला पोर्शन में आत्मज्ञान, इसमें 4 पोर्शन है, उसमें से पहला और दूसरा पोर्शन जो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, ये जो पहला जो 2 पोर्शन है इसमें तत्व ज्ञान का दर्शन करना है। उसके बाद तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन परमात्मा को पास में रखते हुए, त्यक्तेन त्याग वृत्ति द्वारा भुंजीथा, संसार में इसका उपभोग करें। तो इस शब्द में संन्यास धर्म का दर्शन होता है, अर्थात इसमें एक धार्मिक दृष्टि पैदा होता है, और पहला पोर्शन में आध्यात्मिक दर्शन दृष्टि पैदा होता है। और इसी श्लोक का, इसी मंत्र का अंतिम पोर्शन जो है मां गृद कस्वचित् धनम,
इसमें बिल्कुल संसार में जीने की कला का इसी में दर्द है। यानी नियम किस तरह से जीना चाहिए। कस्य से धनम, संसार में धन वैभव किसका है। इस भाव से जब हम जिएंगे तो एक प्रकार से ब्रह्म का ही आचरण पैदा हो जाता है जब इसकी गहराई में उतरते हैं। इसीलिए एक ही मंत्र में आध्यात्मिक दृष्टि भी है, धार्मिक दृष्टि भी है और व्यवहारिक दृष्टि भी है। तो कल हम इस श्लोक के अंदर, इस मंत्र के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि के ऊपर प्रकाश डालेंगे और समय बचा तो फिर धार्मिक दृष्टि के ऊपर भी प्रयास करेंगे और अंतिम में फिर व्यवहारिक दृष्टि में इसको कैसे हम व्यवहार में उतार करके जीवन को धन्य बना सकते हैं इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरा प्रवचन को यहीं रखता हूँ। एक बार श्लोक पाठ करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद कस स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।